गुड इवनिंग। टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, संशोधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपने देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, लेकिन इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आवेदन में संशोधन का क्या प्रोसेस है, आरक्षण के नियम क्या हैं, तदर्थ शिक्षकों को वेटेज का लाभ कैसे मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो क्या आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट क्या होगी, किस डेट को आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, पूरी तरह से चेक कर लें। कहीं कोई गलती अगर मिलती है तो उसको आप करेक्ट करा लें। करेक्ट कैसे करेंगे? संशोधन का मौका नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप दोबारा अप्लाई कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपको एक बार की फ़ीस और देनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले करके उसको सीरियसली चेक कर लीजिए। और अगर नहीं किया है अभी तक तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद तब अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं कोई चूक रह जाए और पता ये लगे कि आप इतनी मेहनत करें, तैयारी करें, क्वालिफाई करें और लास्ट मोमेंट पर जा कर के जो है कोई समस्या खड़ी हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। और साथ ही साथ इसको अपने सभी साथियों को भी ये जानकारी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अभी आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर हो गए, उनके आवेदन में त्रुटियां थी। तो आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2021 में अगर आपने आवेदन में कोई गलती कर दी है तो आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उसको चेक ज़रूर कर लें, और नहीं किया है तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लें, समझ लें, तब अप्लाई करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जानकारी शेयर करते हैं। ये जानकारी है, ये खबर है प्रयागराज से। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल और केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसका लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो अगर आपने रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, या जिसे कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, नहीं अटैच किया है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। मूल निवास प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जाएगा, और पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। एक तो ये है कि बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा। दूसरा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिलेगा। इन दिनों भर्ती के लिए पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अंतिम तारीख 15 अप्रैल है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लें,
तभी अप्लाई करें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिएगा। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि आवेदन सावधानी से करें क्योंकि संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी करनी है, इसलिए आपने एक बार आवेदन में जो लिख दिया वो अमिट है, फिर उसमें कोई संशोधन आपको नहीं करने का मौका मिलेगा। इसलिए आवेदन बहुत सावधानी से करें। अगर अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में अर्ह है, यानी आप टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो अलग अलग दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसकी परीक्षाएं अलग अलग डेट्स में होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता पूरी होने पर अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी एलिजिबिलिटी की जो कट ऑफ डेट है वो आवेदन की लास्ट डेट है। दूसरी बात, पहली बार लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं। उनके लिए निर्देश है कि वो जिस संवर्ग में तदर्थ रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग में आवेदन करने पर ही सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। अगर वो टीजीटी में कार्य कर रहे हैं, टीजीटी के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वो टीजीटी में ही अप्लाई करेंगे, तभी उनको वेटेज मिलेगा। और सेवा अवधि की गणना कोषागार से वेतन भुगतान होने की तारीख से लेकर के आवेदन की अंतिम तारीख के मध्य की जाएगी। यानी पहली बार ट्रेजरी से सैलरी कब मिली है और आवेदन की लास्ट डेट कब है, इसके बीच का जितना टाइम पीरियड है उसी के अनुसार आपको वेटेज मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षण सेवा का सत्यापन DIOS करेंगे। कम से कम 21, अधिकतम 60 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये कितने साल आपने कार्य किया है इसका भी आप एक सर्टिफिकेट DIOS से बनवा लीजिएगा। अगली बात बहुत ध्यान से समझें, भर्ती में कोई पुरुष अभ्यर्थी गर्ल्स कॉलेज के लिए मान्य नहीं होगा। ये नियम संगीत और नेत्रहीन अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी, जबकि महिला अभ्यर्थी वो बालक बालिका दोनों के लिए मान्य होगा। यानी फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो गर्ल्स कॉलेज में भी अप्लाई कर सकती हैं और बॉयज़ कॉलेज में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपको एक वर्ग का उल्लेख करना होगा। यानी कि आप गर्ल्स कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बॉयज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको लिखना होगा। और ध्यान दीजिएगा कि एक विषय एक समय में एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। अगर आपने अधिक आवेदन कर दिया तो अंतिम आवेदन मान्य होगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण बदलाव। अच्छे से समझ लीजिए तब अप्लाई कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। कहीं कोई चूक कर दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए बहुत ही केयरफुली अप्लाई कीजिए और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनसे भी ऐसी कोई गलती ना हो। ओके, थैंक यू।